एक बार एक दुखी व्यक्ति ने एक सिद्ध महात्मा से कोई एक दिव्य मंत्र प्रदान करने को कहा, जिससे कि उसके सारे कष्ट और तकलीफ़ें दूर हो जाएं और मनचाहा फल भी मिले। उस सिद्ध महात्मा ने उसे राम नाम का मंत्र जपने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि यह मंत्र परम मूल्यवान और गोपनीय है, इसलिए किसी से भी इस मंत्र का जिक्र मत करना। वह व्यक्ति साधु महात्मा के कहे अनुसार दिन रात राम नाम का जप करने लगा। एक दिन जब वह गंगा में स्नान करके लौट रहा था तो उसने देखा कि वहाँ तो प्रत्येक भक्त राम नाम का जप कर रहा है। उसके मन में संशय पैदा हुआ कि महात्मा ने तो कहा था कि यह मंत्र गोपनीय है, परंतु यहाँ तो हर कोई इस मंत्र को जानता है। वह अपने संशय की पुष्टि करने के लिए फिर से उसी महात्मा के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मन, आपने तो कहा था कि राम नाम का मंत्र बहुत गुप्त है, परंतु हजारों की संख्या में लोग राम नाम का जप कर रहे हैं। इसमें अनोखी और चमत्कारिक बात क्या है? महात्मा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले तुम मेरा एक कार्य करो। उन्होंने अपनी झोली में से एक चमकती हुई कांच की गोली निकाली और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि तुम इसे बाजार में लेकर जाओ और इसका मूल्यांकन करवा कर लाओ, लेकिन याद रहे कि तुम्हें यह बेचना नहीं है, केवल इसकी कीमत लगवानी है। वह व्यक्ति साधु महात्मा के आदेश अनुसार बाजार में उस गोली का मूल्य निकलवाने के लिए चला गया। सबसे पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया और उसे वह गोली दिखाते हुए कहा कि भाई, इसकी अब क्या कीमत दोगे? सब्जी वाले ने सोचा कि यह कोई बच्चों के खेलने के लिए पत्थर की चमकती हुई सुंदर सी गोली है जो बाजार में कहीं नहीं मिलती। उसने कहा कि इसके बदले में 2 किलो आलू ले लो। अब वह व्यक्ति उस गोली को लेकर एक महाजन के पास गया और उससे मूल्यांकन करने को कहा। महाजन ने गोली को देखकर सोचा कि यह तो अच्छा पत्थर है। उसने उस गोली की कीमत 100 रुपये कह दी। अब वह व्यक्ति उस गोली को सुनार के पास लेके गया। सुनार ने उस गोली को अच्छा रत्न जानकर कहा कि इसका तुम्हें 1000 रुपया मिल सकता है। वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि इस छोटी सी गोली का 1000 रुपये, परंतु महात्मा जी का आदेश था कि इस गोली को बेचना नहीं है, खाली कीमत लगवानी है। अब उस व्यक्ति की उत्सुकता और बढ़ गई थी। वह उस गोली को लेकर एक जौहरी के पास गया और उससे कीमत लगाने को कहा। जौहरी ने उस कांच की गोली को पहचान लिया और सोचा कि इतना मूल्यवान हीरा दुनिया में कहाँ ही मिलेगा। जौहरी ने उसे 1 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया, परंतु वह व्यक्ति तो उसे बेचने को तैयार ही नहीं था। अब वह व्यक्ति भी गोली का मूल्य समझने लग गया था और जान गया था कि यह कोई बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। अपने बढ़ते हुए उत्साह को शांत करने के लिए वह नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया और उसकी कीमत लगाने के लिए कहा। वहाँ के मुख्य जौहरी ने उस गोली को देखकर कहा कि यह तो एक बहुत ही मूल्यवान हीरा है, इसके आगे तो देश दुनिया के सारे जवाहरात फीके हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ हीरा है, इसे कभी भी बेचना मत। वह व्यक्ति जो पहले इसे मामूली सी गोली समझ रहा था, अब इसकी कीमत जानकर हक्का बक्का रह गया था। वह उस गोली को वापस महात्मा के पास लेकर आया और उसने महात्मा को सारा वृतांत बताया कि कैसे सबने उसकी अलग अलग कीमत निकाली, और अंत में बड़े जौहरी ने कहा कि देश के सारे जेवर बेचकर भी इसकी कीमत पूरी नहीं हो सकती। महात्मा ने उससे वह हीरा लिया और वापस अपनी झोली में डाल लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप मेरी भी शंका दूर करें। महात्मा ने कहा कि मैं तो तुम्हें उदाहरण सहित उत्तर दे चुका हूँ, परंतु तुम समझ ही नहीं पाए हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम बाजार में रत्न बेचने के लिए निकले थे तो सब्जी वाले ने तुम्हें इसके बदले 2 किलो आलू ले जाने के लिए कह दिया। अगर मैं तुम्हें इस रत्न को बेचने के लिए कह देता तो तुम 2 किलो आलू ही उठा लाते और फिर नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास नहीं पहुंचते, जो कि भली भांति इस रत्न की कीमत जानता था। ऐसे ही राम नाम का मंत्र है, जिसका नाम जप तो हजारों प्राणी करते हैं, परंतु असली कीमत एक शुद्ध भक्त ही समझ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।